अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड 5 में मैंने शिर्क फिल जात की वजाहत की थी और बदकिस्मती से मुझे उसमें साबित करना पड़ा था कि शिर्क फिल जात में भी आज मुसलमानों की कुछ गिरोह के कुछ फर्द आज मुब्तला हैं। और ये एक बदतरीन शिर्क है जो शिर्क उन कौमों में पाई गई जिन कौमों के तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही भेजा था, नबी को भेजा था। उन्हीं कौमों में ये बदतरीन शिर्क पाई गई जो आज बदकिस्मती से मुसलमानों की कुछ गिरोह में, कुछ फर्द में आज पाई जा रही है, जिसको मैंने एपिसोड 5 में मैंने वजाहत की थी। एपिसोड 5 में मैंने उसको प्रूफ किया था। मैं कोशिश करूंगा कि आगे एपिसोड में मैं शिर्क फिल जात की वजाहत मुकम्मल तरीके से आपके सामने रखूं, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स ऐसी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और पॉइंट ये है, दुनिया में शिर्क दो शक्लों में वजूद में है, चाहे मुशरिकीन के अंदर हो या फिर किसी भी के अंदर हो, चाहे अपने आप को मुसलमान कहने वाला हो या कोई भी हो। सिर्फ और सिर्फ दो ऐसी सूरतें हैं जिसके वजह से शिर्क वजूद में है कायनात में। पहली जो पॉइंट्स है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात, उसकी सिफात, उसकी हुकूक, उसकी इबादत को डाउन करने की कोशिश और मखलूक़ात से उसको मिलाने की साजिश, मखलूक़ात में उसको मिलाना, यही एक सूरत है जिसके वजह से शिर्क वजूद में है। इसके अलावा जो दूसरी सूरत है वो ये है कि मखलूक़ात में से किसी को ऊपर उठा के और अल्लाह की जात, अल्लाह की सिफात, अल्लाह की इबादत में शरीक कर देना, ये दूसरी वजह है जिसके वजह से शिर्क आज वजूद में है। तो हमें ये समझना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात, उसकी सिफात, उसकी हुकूक, उसकी इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देना है, उसके मखलूक में से किसी को नहीं। चाहे आम इंसान हो, कोई वली अल्लाह हो, कोई सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमईन हो या कोई अंबिया अलैहिस्सलाम, कोई भी हो, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात, सिफात और उसकी इबादत, उसकी हुकूक हम किसी और को नहीं दे सकते, नहीं तो हम शिर्क में मुकम्मल तरीके से मुब्तला हो जाएंगे। अब जो दूसरी पॉइंट पे मैं बातें करना चाहता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और हर इंसान को इसको अच्छे तरीके से अपने जहन में उतार लेनी चाहिए, जो दो सवालात की शक्ल में है। अगर आप इन दो सवाल को अगर अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो इंशाअल्लाह आप शिर्क को किसी भी शक्ल में आए आप पहचान सकते हैं इंशाअल्लाह। जो पहली सवाल है वो ये है कि हम इंसान किसकी इबादत करें, जिसका जवाब है सिर्फ और सिर्फ उसकी जिसने ज़मीन बनाया, जिसने आसमां बनाया, जिसने ज़मीन व आसमान में बसने वाली तमाम शय को, तमाम चीज़ों को बनाया और वो तमाम चीज़ों को बनाया जो गैब में है, जो हमारे अकल से परे है, जिस तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, जिस तक हमारी तसव्वुर भी नहीं जा सकती है। उन तमाम चीज़ों का भी खालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है और उन तमाम चीज़ों के खालिक को ही हमें पूजना है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो पहली सवाल कि इबादत किसकी करें, जिसकी जवाब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की। और जो दूसरी सवाल है वो ये है कि हम इबादत कैसी करें या इबादत किसके तरीके पे करें। अक्सर जो पहली सवाल थी, अक्सर मुसलमान या मैं कहूँ कि 100% मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुत्तफिक हैं और उस सवाल में पास हो जाते हैं, उसका आंसर दिलो दिमाग उनकी तस्लीम कर देती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो दूसरी सवाल है, अक्सर इंसान इसमें फंस जाता है और दूसरी सवाल है कि हम इबादत कैसी करें, इबादत किसके तरीके पे करें। तो जिसका जवाब है इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे करें और इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे करें। इसके अलावा कोई दुनिया का तरीका नहीं है जो अल्लाह को पसंद हो, जो जन्नत के तरफ ले जाने वाली रास्ता हो, जो हमें जहन्नम से बचा देने वाली हो, सिवाय इसके कि किसी बड़े गुमराही में मुब्तला कर दे या सिवाय इसके कि हमें जहन्नम के तरफ मोड़ दे। चाहे वो रास्ता किसी आम इंसान का हो, किसी उलमा का हो, चाहे किसी इमाम का हो, कोई भी इमाम हो,
3, 2, 3, 4 कोई भी इमाम हो, किसी भी इमाम का हो या किसी भी फर्द का हो, हम उसके तरीकों पे उसके जैसी इबादत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला ने अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबी बनाया और उनको बेस्ट इंसानियत उनको दिया, उनको हमारे लिए एक आइडियल बनाया, नमूना बनाया और उन्हीं का तरीका हमारे लिए काबिल कबूल बना। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ तरीका अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पे अमल करेंगे। और अगर किसी इंसान को इस बात से तकलीफ है, किसी और को ऐड करना चाहता है, तो इंसान इससे बेहतर तरीका लाए या फिर सिर्फ अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पे अमल करे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक इंसान, एक मुसलमान अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पे 90 या 95% मुत्तफिक हो जाता है और उस पर अमल भी करने लगता है, लेकिन 5% या 10% किसी और के तरीकों को एडॉप्ट कर लेता है, किसी और के तरीकों को ऐड कर लेता है। और यही एडिशन, यही जो एडॉप्ट कर लेता है, किसी और को इसमें शामिल कर देता है, ये बात साबित करता है कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीका काफ़ी न थी। ये बात साबित करता है कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीका बेहतरीन ना थी। ये बात साबित करता है कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीका जन्नत की तरफ न जाने वाली थी, जहन्नम से न बचाने वाली थी। लिहाजा हमें चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, जो पहली सवाल थी जिसका जवाब है, और दूसरी कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका पे अमल करें, और कोई तीसरा शख्स बिल्कुल नहीं। और इंशाअल्लाह अगर इन दो सवालातों को हम अपने दिल और दिमाग में उतार लेंगे तो इंशाअल्लाह हम शिर्क से महफूज रह जाएंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व हसनुल जज़ा। और मैं कोशिश करूँगा कि अब अगले एपिसोड में मैं शिर्क फिल सिफ़ात की मुकम्मल वजाहत आपके सामने ला के रखूँ इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।